एक नए बैच के स्टूडेंट्स दिल से दिल तक में दाखिल होते हैं। ये वो जगह है जहां प्यार के मायने समझाए जाते हैं और दिलों को जोड़ने की कला सिखाई जाती है। सबके चेहरों पर एक्सपेक्टेशंस और प्यार पाने की चाहत साफ दिखाई देती है। हर कोई यहाँ एक नई उम्मीद के साथ आया है कि शायद यहाँ उन्हें वो मिल जाए जिसकी उन्हें तलाश है। प्यार कोई खेल नहीं है, बल्कि एक सफर है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही दिशा में चले तो मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है। सारा का मानना है कि हर किसी को प्यार पाने का हक है और वो इस सफर में सबकी मदद करने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में एक चमक है जो उसके विश्वास को दर्शाती है और दिल से दिल तक उस प्यार तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ हर दीवार पर लिखे मोटिवेशनल कोट्स और पोस्टर्स इस बात की गवाही देते हैं। दिल जीतना एक कला है। ये कला हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। और मैं यहाँ तुम्हें यही सिखाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस कला में माहिर हो जाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में प्यार की कमी न रहे। उसकी एनर्जी देखकर सब में जोश भर जाता है। उसकी बातें सुनकर स्टूडेंट्स के दिलों में एक नई उमंग जाग उठती है। सब में जोश भर जाता है। हर कोई इस सफर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। स्टूडेंट्स में से एक शर्मीला लड़का अर्जुन चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल है। उसे इस क्लास पर यकीन नहीं है। उसे लगता है कि प्यार जैसी चीज को सिखाया नहीं जा सकता। क्या प्यार सचमुच सिखाया जा सकता है? उसे शक है, लेकिन शायद इस क्लास में उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाए। क्या हम सच में प्यार करना सीख सकते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, खासकर जब हम किसी नए अनुभव से गुजर रहे होते हैं। प्यार एक भाषा है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम सभी समझते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से व्यक्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम सब इसे बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें ग्रामर में थोड़ी मदद की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें यह समझ में आता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। उसकी बातों में मजाकिया अंदाज होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिक्षक का यह तरीका हमें सिखाता है कि प्यार को हल्के फुल्के अंदाज में भी समझा जा सकता है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। यह माहौल हमें एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। अर्जुन खुद को सारा की बातों की तरफ खींचा हुआ पाता है। वह उसकी हर बात को ध्यान से सुनता है और उसके विचारों में खो जाता है। वह सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट के बारे में सीखता है। यह सीख उसे न केवल अपने आप को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बनाने में सहायक होती है। सारा अर्जुन में छिपी हुई खूबियां देखती है। वह उसकी अच्छाइयों को पहचानती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अपने आप को और बेहतर बनाए। वो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। सारा का यह प्रोत्साहन अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसे आत्मविश्वास और साहस देता है। वे हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं। उनके बीच की यह बातचीत उन्हें एक दूसरे के और करीब लाती है। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगता है। यह रिश्ता न केवल दोस्ती का होता है, बल्कि एक गहरे समझ और सम्मान का भी होता है। वे एक दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं, जिससे उनका बंधन और मजबूत होता है। अर्जुन बदलने लगता है। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाता है, यहां तक कि वो एक लड़की को डेट पर भी पूछता है। पूरी क्लास उसकी इस जीत पर खुश होती है। एक शाम अर्जुन खुद को सारा के साथ अकेला पाता है। वह उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पाते। क्या हुआ अर्जुन? उसकी आवाज बहुत प्यार और सपोर्ट से भरी होती है। मैं कहना चाहता था। वह अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए जूझ रहा होता है। इंटरनल मोनोलॉग। हिम कौन है? Who is this mysterious him that keeps haunting my thoughts? The question lingers in my mind, refusing to let go. मुझे जवाब चाहिए। S1. Medium. Determined young man. Student demanding answers in a classroom. I need answers, and I need them now. It's him.
The realization hits me like a bolt of lightning, and I can't ignore it any longer. I have to take this. Her voice is calm, but there's an underlying tension that I can't quite place. What could be so important? John! The word slips out of her mouth so effortlessly, filled with affection. My heart sinks as I hear it. Arjun का दिल टूट जाता है. Arjun's heart shatters into a million pieces. The pain is almost unbearable. A deep ache that won't go away. उसे जलन की आग में जलाती है. The flames of jealousy consume him, burning brighter with each passing second. बाद में उसी दिन अर्जुन सारा की डेस्क पर एक पिक्चर देखता है. Later that day, Arjun stumbles upon a photograph on Sara's desk. His curiosity gets the better of him. उसमें सारा एक आदमी के साथ है. दोनों ने engagement rings पहनी हुई है. In the photo, Sarah is standing next to a man, both of them wearing engagement rings. The sight is like a punch to the gut. उसका पूरा संसार एक पल में बिखर जाता है. His entire world crumbles in an instant. Everything he thought he knew is now in question. आप engaged हैं? Are you engaged? The words come out almost involuntarily, a mix of shock and disbelief. उसकी आवाज में धोखे का दर्द साफ झलक रहा होता है. The pain of betrayal is evident in his voice, each word dripping with hurt. वह प्यार कैसे सिखा सकती है जब उसका अपना दिल किसी और का है? How can she teach about love when her own heart belongs to someone else? The irony is almost too much to bear. अर्जुन धीरे धीरे क्लासरूम से बाहर निकलता है. उसके कदम भारी और दिल बोझिल. Arjun slowly walks out of the classroom, his steps heavy and his heart even heavier. The weight of the truth is almost too much to carry. एक आंसू उसकी आंख से गिरता है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें और सपने उसी के साथ बह गए हों. A single tear rolls down his cheek, as if all his hopes and dreams are washing away with it. सारा भी conflicted महसूस करती है, लेकिन वह जानती है कि उसे अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा. Sarah feels conflicted too, but she knows she has to face the truth of her heart. जैसे जैसे क्लासरूम खाली होता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद भी धीरे धीरे उभरती है. As the classroom empties out, the hope for a new beginning slowly starts to emerge. यह एक अंत है, लेकिन शायद एक नई शुरुआत का भी संकेत है. This is an end, but perhaps it also signals a new beginning. अर्जुन, मैं इतने समय से मुझे लगा वह अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने में असमर्थ है. वह दौड़ता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है. उसे लगता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसे धोखा मिला. क्या यह सब एक झूठ था? अर्जुन रुको! अब क्या कहना है सारा? ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट था अर्जुन. अपने डर का सामना करने का, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का. टेस्ट? आप क्या कह रही हैं? मैं प्यार सिखाती हूँ अर्जुन, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया है. अर्जुन उसे देखता रहता है. वह बिल्कुल चुप है. उनके पीछे दिल से दिल तक का बोर्ड चमक रहा है. एक नई शुरुआत होने वाली है. वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, अपने इस सफर को एक साथ जीने का वादा करते हुए. बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है, प्यार और एहसास का संगीत. स्क्रीन काला हो जाता है. सारा की आवाज गूंजती है. प्यार सिखाया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है. लव इज नॉट टॉट, इट्स फेल्ट.